और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। आज की कवर स्टोरी हम टेलीकॉम सेक्टर की मिलीजुली खबरों से ले रहे हैं। पहले तो लेटेस्ट आपको जानकारी दे दें, जो हमने हेडलाइंस में भी आपको बताया कि जियो ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका देते हुए अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। टैरिफ में जियो ने 15 से 25% तक की बढ़ोतरी करी है। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। जियो का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 155 रुपए का जो था, अब इसके दाम बढ़कर 189 रुपए कर दिया, 189। जियो ने अपने सभी मंथली, 3 महीने के, सालाना प्लान जितने भी हैं उनके रेट बढ़ा दिए हैं। साथ ही कंपनी ने पोस्टपेड प्लान का रेट भी बढ़ा दिया है। 1.5 GB डेटा के साथ 84 दिन का जो प्लान था ये आता था अब तक 666 यानी कि 666 का। अब नए प्लान के तहत ये आ रहा है 799 यानी कि 799 रुपए का, लगभग 150 रुपए की बढ़ोतरी इस प्लान में। अब इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो बाकी जो ब्रैकेट में जो टैरिफ रहे होंगे वो कैसे बढ़े हैं। नंबर 1 ये रही आज की हमारी टेलीकॉम से जुड़ी हुई नंबर 1। दूसरी जो टेलीकॉम से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो आपने सुनी होगी कि 26 जून यानी कि कल टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के कुछ प्रावधानों को लागू करने का दिन था। बहुत बड़ी तारीख थी ये। इसमें क्या क्या प्रावधान है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको बताएं कि कुछ प्रावधान जो हैं आने वाले समय में लागू किए जाएंगे और कुछ बाद में होंगे। पूरी तरह से एक्ट लागू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इसमें एक्ट लागू कर दिए गए। और साथ ही साथ में ट्राई के भी कुछ नियम जो हैं इसी के साथ आगे पीछे कुछ 1 जुलाई से सब नियम लागू हो रहे हैं। तो मोटा मोटा कुछ टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बड़े बदलावों का दौर चल रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसमें एक जिंदगी में कोई व्यक्ति 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं रख सकता। सिम खरीदने पर 50,000 से, अगर इससे ज़्यादा सिम खरीदता है तो 50,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। फर्जी तरीके से कोई सिम खरीदता है, कोई आईडी पर लेता है तो 3 साल की सज़ा हो सकती है, 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये बहुत सारे मिले जुले बदलाव आ रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जियो के बढ़े हुए टैरिफ पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। देश में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के कुछ प्रावधान लागू हो चुके हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नया अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 पर आधारित दूर संचार क्षेत्र के लिए मौजूदा और पुराने रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह लेगा। नए दूरसंचार एक्ट के तहत सरकार के पास कई अधिकार होंगे, जैसे आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण लेने की अनुमति होगी। सरकार सुरक्षा के लिहाज से या अपराधों की रोकथाम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर कराने का ऑप्शन देना होगा। यूजर्स अब बार बार डिस्टर्ब करने वाले फोन कॉल्स की शिकायत भी कर सकेंगे। यही नहीं, अगर नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए नियम के तहत सिम कार्ड की सीमा भी लिमिट कर दी गई है। नए नियम के तहत एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड को रजिस्टर कर सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में ये लिमिट घटाकर 6 कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से सिम कार्ड से जुड़े स्कैम को रोकने में मदद मिलेगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है और लिमिट से अधिक सिम कार्ड रखता है तो उस पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी यानी किसी और के नाम पर सिम इशू कराता है तो उस पर 50 लाख जुर्माना और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यही नहीं, स्पैम कॉल और मैसेजेस को लेकर एक्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक नए एक्ट के तहत लोगों को कमर्शियल मैसेजेस और कॉल से भी छुटकारा मिलेगा। अगर ऑपरेटर इसे नहीं मानते हैं तो इसके लिए ऑपरेटर को 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियम के तहत सरकार को अधिकार मिलता है कि वो निजी संपत्तियों पर मोबाइल टावर लगाने या दूर संचार केबल बिछाने की अनुमति दे सकती है। इससे बेहतर नेटवर्क कवरेज के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आ सकती है। बिना इजाजत
टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की कड़ी सजा और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब नीलामी के जरिए नहीं होगा। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें से कुछ ही प्रावधान अभी लागू हैं, बाकी के प्रावधान अभी लागू होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विमल वाखलू सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएमडी हैं TCIL के। वाखलू सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं महेश उपल सर, डायरेक्टर हैं कॉमफर्स्ट इंडिया के, बहुत बहुत स्वागत है उपल सर आपका भी। इनफैक्ट उपल सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, और जो नए जो टेलीकॉम रेगुलेशंस आए हैं, कुछ पार्ट जो नए एक्ट के, उनके इम्प्लीमेंटेशन में आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन पहले जो जियो ने टैरिफ बढ़ाए हैं सर, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर तो थे, कहा भी जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद ये लोग बढ़ाएंगे, लेकिन 15 से 25% सर, ये ठीक है सर? इतना ही बढ़ना था या कुछ कम भी हो सकते थे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कम हो सकते थे। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने इंडिकेट किया कि ये काफी दिनों से बात हो रही थी कि इलेक्शंस के बाद दाम बढ़ जाएंगे, और कंपनियां भी कई दिनों से शिकायत कर रही हैं कि उनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, आरपू, वो ठीक नहीं है या कम है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए ये इसको मैं सरप्राइजिंग तो नहीं कहूंगा, पर तब भी इसको मैं एक्सेसिव ही मानूंगा। इससे डेफिनेटली उपभोक्ता जो हैं वो काफी इससे डिसअपॉइंट हुए होंगे, उनको काफी परेशानी हो सकती है, खासकर उस वर्ग को जिसके लिए जो कि कम इनकम वाला है और जिनको बहुत ध्यान से अपना बजट बनाना पड़ता है फोन का, उनके लिए ये परेशानी की बात है। पर क्या ये एक्सपेक्टेड था? यस, ये था। बट सर, ये आरपू तो लगातार बढ़ ही रहा था इनका। मतलब अगर आप Q3 FY24 देखेंगे तो उससे ऊपर ये जो एवरेज जो है इंडस्ट्री का, मेरे ख्याल नहीं, इसमें एयरटेल भारती का ही मैं देख रहा हूँ अभी, तो उसमें भी इनका 208 से बढ़कर 209 हो गया है। अच्छा, बाकी का भी बढ़ा है, आरपू बढ़ ही रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे। दूसरा, 2G से 4G में रोल आउट बहुत तेज़ी से हो रहा है। पोस्टपेड मिक्स भी लगभग हर किसी का अच्छे से बढ़ रहा है। डेटा यूसेज लगातार बढ़ रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग सम रिलीफ, इतना ज़्यादा बढ़ के, मैं थोड़ा सा टेक ले लेता हूँ वाखलू सर का भी इसमें। वाखलू सर, 15 से 25% इतना बनता था सर क्या? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये 15 से 25% थोड़ा ज्यादा लग रहा है अभी। लेकिन एक चीज है कि यदि हम टेलीकॉम की अच्छी सर्विस चाहते हैं, तो जो पहले एकदम टैरिफ जियो ने ही कम कर दिए थे और बाकी लोगों को मजबूर होकर कम करना पड़ा था, तो उसके कारण जो काफी नुकसान हो रहा था कंपनियों का, वो उसमें थोड़ा करेक्शन होगा। ये एक चीज तो है, मगर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इससे काफी लोगों को झटका लगेगा, क्योंकि 25% तो काफी टैरिफ हाई होता है। मगर साथ में अगर आप देखेंगे, इन्होंने बड़ा स्मार्टली 1 साल का जो टैरिफ है उसमें सिर्फ 50 रुपये प्रति माह का इंक्रीज हुआ है। तो वो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग 1 साल का टैरिफ लें, ये इनकी कोशिश है। लेकिन अगर हमको अच्छी सर्विस लेनी है, बेस स्टेशन बढ़ाने हैं 5G वगैरह में, तो टैरिफ तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, तभी टेलीकॉम कंपनीज सस्टेन कर पाएंगी। आप सही कह रहे हैं सर कि धीरे धीरे बढ़ता तो शायद थोड़ा सा मैं तो आम उपभोक्ता के लिहाज से बोल रहा हूँ। आप ग्रेजुअली बढ़ाते ना, आपने हाइक किया दिसंबर 2019 में किया, 2021 में किया, उसके बाद से नहीं किया था, बात सही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए हर साल, रादर देन एक झटके में आके 15 से 25% कर देना काफी ज्यादा।
और उससे बड़ी बात विराग जी, उससे बड़ी बात कि आपकी सर्विसेज की स्थिति वही है। सर्विसेज की स्थिति में 1.25% का भी इजाफा मुझे नहीं नजर आता, या जो फीडबैक कम से कम हमें लोग देते हैं। अब सर्विसेज आपकी वैसी ही हैं, कुछ खास उसमें फ़र्क है नहीं। ट्राई भी कहते कहते थक गया आपको, कुछ रिफॉर्म ज़रूर आते हैं, कुछ एक आध दो गाइडलाइंस वगैरह आ जाती हैं, थोड़ी डांट डपट कर देते हैं ट्राई, लेकिन कुछ है नहीं धरातल पर। तो सर जस्टिफाइड लग रहा है विराग जी? दीपक जी, जो आपने बात बोली है उसके सिक्के के दूसरे पहलू को मैं बताना चाहूँगा। जो इन्होंने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जो नया कानून लागू हुआ है उसमें स्पेक्ट्रम का भी जिक्र है, और इस समय स्पेक्ट्रम की नीलामी कल परसों जो खत्म हुई है, तो डेटा की खपत पिछले 10 सालों में 43 गुना 43 टाइम्स बढ़ गई है। मतलब इन कंपनियों का कारोबार 43 टाइम्स बढ़ गया है। ये प्रत्यक्ष तौर पर आमदनी बढ़ी है। और अगर हम 2015 में स्पेक्ट्रम की नीलामी से आमदनी को देखें तो 2015 में लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए सरकार को मिले थे, और अभी 10 साल बाद जब आमदनी बढ़नी चाहिए तो 7वें राउंड के बाद सरकार को कुल 11,000 करोड़ रुपए मिले हैं। 1.3% स्पेक्ट्रम ही ऑक्शन हो पाया है। ये मैं समझता हूं कि ग्राहकों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और सरकार की आमदनी कम हो रही है। इस पर तो एक CAG ऑडिट कराने की जरूरत है कि ये कौन सा बिजनेस मॉडल है। मुझे लग रहा है ये बड़ी चिंताजनक बात है। आपने बड़ा ऐसी बात कह दी है कि मुझे लगता है कि उपल सर का एक्सपर्ट कमेंट इसमें चाहिए होगा। सर, अगर सरकार को भी फायदा नहीं हो रहा है, उपभोक्ता को भी फायदा नहीं हो रहा है, और कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? देखिए, ये जहां तक स्पेक्ट्रम का मामला है उसको हम ओवर सिंप्लीफाई ना करें तो अच्छा है। ओके। क्योंकि ये जो अभी आपने सुना उससे मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सरकार का इनकम ना बढ़े, पर ये टेक्निकल मामला है। इसमें किस किस्म का स्पेक्ट्रम था, उसकी क्या डिमांड थी, उसके लाइसेंस का कौन सा स्टेज था, कितना कंपनियों को स्पेक्ट्रम चाहिए था, इसमें कई चीजों का इसमें योगदान होता है इस डिसीजन में। अब आपने देखा होगा 3G जब पहली बार आई थी तो उसमें बहुत पैसे मिले थे सरकार को ऑक्शन में, पर बाद में जब आस्ते आस्ते उसकी ज्यादा डिमांड नहीं रही तो उस स्पेक्ट्रम के दाम काफी घट गए। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसके दाम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे 50 और रीजंस की वजह से घटते बढ़ते हैं, तो इसलिए हमें उस पर ज्यादा ध्यान इस संदर्भ में देना ठीक नहीं है। उसके ऊपर अलग बात हो सकती है और होनी चाहिए। ठीक है सर। विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं फिर वाकलू सर का भी टेक इसमें लूंगा। विराग जी देखिए, जो महेश जी ने जो बात बोली है मैं उनसे सहमत हूं कि इतनी सिंप्लीफाइड बात नहीं है, लेकिन आज हमारी चर्चा नए टेलीकॉम कानून पर है और उससे संबंधित एक जरूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो नया कानून बना है उस कानून को 2022 में जब ड्राफ्ट बिल उसको जारी किया गया और उस ड्राफ्ट बिल के बाद नया कानून पारित हुआ 2023 में, अभी लागू हुआ और उसके कुछ आंशिक सेक्शन ही लागू हुए हैं। टोटल लगभग 11 चैप्टर्स में से 62 सेक्शन हैं और ये अजीबोगरीब बात है कि आंशिक तौर पे उसमें सिर्फ आंशिक कानून लागू हुए, 23 सेक्शंस और 35 सब सेक्शंस में रूल्स बनने चाहिए जो रूल्स अभी तक लागू नहीं हुए हैं। पर मैं महेश जी की बात का जवाब देता हूँ कि शुरुआत में टेलीकम्युनिकेशन के दायरे के भीतर OTT, इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग और जो मैसेजिंग एप्स, इन तीनों को लाने की बात की गई थी। ये बात शुरुआत में थी, लेकिन जो 700 कंपनियों के साथ जो बातचीत हुई, टेलीकॉम कंपनियों के बाद बातचीत हुई, तो इन तीनों को टेलीकम्युनिकेशन के दायरे से बाहर कर दिया गया और सैटेलाइट के लिए अब स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आधार पर आवंटन करने की बात की गई। तो जो मुख्य जहां पे बिजनेस है, आज आम लोग सामान्य टेलीफोन नहीं करते हैं मोबाइल, उसके बजाय व्हाट्सएप कॉल करते हैं और व्हाट्सएप कॉल में जो ये कॉल हो रही है ये इस कानून के दायरे से बाहर है। तो सरकार की आमदनी तो ना प्रत्यक्ष बढ़ रही है ना अप्रत्यक्ष बढ़ रही है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। सिंपल विषय नहीं है, लेकिन इस कानून से जुड़े कई मामले हैं जिससे कि सरकार की घटती आमदनी को समझा जा सकता है। ठीक है सर, मैं आऊँगा आपके पास। मैं इसी में वाकलू सर का भी टेक ले लेता हूँ। वाकलू सर, अभी टेलीकॉम सेक्टर में सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, इतना तो मुझे समझ में आया अभी कि जो जियो ने बढ़ाया है, ठीक है, वो पेंडिंग था, बढ़ाना था। अब इसका अनुसरण जो है बाकी टेलीकॉम कंपनीज भी करेंगी, स्वाभाविक है।
वो ठीक है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी जो टेलीकॉम सेक्टर में जो जितना कुछ चल रहा है वाकलू सर, सब ठीक ठाक चल रहा है? हर किसी की कमाई, हर किसी का विन विन सिचुएशन है या नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सेक्टर ऐसा है जिसमें लगातार एक्सपेंशन होगा। जितने कस्टमर बढ़ेंगे आपके, जितना एरिया में आप एक्सपेंशन करते जाएंगे 5G सर्विस, तो उतना आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो उसके लिए पैसे उनको अपनी जो पूंजी है वो अपने टेलीकॉम कंपनीज को अपनी पूंजी लगानी है। हाँ, वो मार्केट से भी रेज कर सकते हैं फंड्स, और वो बाकी वो रास्ते तो हैं। लेकिन सरकार का जहां तक इनकम का बताया गया है, स्पेक्ट्रम का काम तो ठीक है, वो सरकार को आमदनी होनी चाहिए, मगर जैसा कि उपल साहब ने भी बताया कि ये एकदम प्लेन लीनियर चीज नहीं है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। राइट सर। इतनी यूटिलिटी है। तो नहीं, ठीक है सर, मुझे आपने बिल्कुल बात सही बोली, आप तीनों ही मान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो मैं अब अपने दर्शकों के लिए ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं करता हूं, मैं वापस बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से, क्योंकि वक्त भी कम है, फटाफट से आ रहा हूं मैं। उपल सर, ये नए टेलीकॉम में बताया जा रहा है साहब, आपकी जो टेलीकॉम सिक्योरिटी कम से कम वो सुनिश्चित हो पाएगी। अब कुछ ट्राई के नियम भी हैं जो 1 जुलाई से लागू होंगे, जैसे आपका ग्रेस पीरियड हो जाएगा, जब आप कोई फ़ोन पोर्ट करेंगे, एक ज़िंदगी में आप 9 सिम ही ले पाएंगे, कुछ जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में ये 6 सिम ही है। ये सर सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि टेलीकॉम फ्रॉड बहुत हो रहे हैं सर, ये सुरक्षा की दृष्टि से सब ठीक ठाक चल रहा है सर? ये वक्त की ज़रूरत है या इससे भी आगे काम करना होगा? उपल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने आप में सिक्योरिटी काफी बड़ा सीरियस मामला है, और इसके लिए सरकार पहले भी करती आई है और उसको और भी करना होगा। जो इस टेलीकॉम एक्ट का जो संदर्भ है वो थोड़ा दूसरा है, क्योंकि हमारी जो एक्ट पुरानी वाली एक्ट थी, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, वो उस वक्त की थी जब ये मोबाइल टेलीफोनी, इंटरनेट वगैरह थे नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक किस्म से नए ढांचे में पेश किया गया है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिक्योरिटी के या ग्राहकों को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा लीगल प्रोविजन नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पर इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ भी छोटी मोटी कमियां हैं पुरानी एक्ट में, उसको नए में हम लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, अच्छी बात है। पर ये कहना कि इस एक्ट से कंज्यूमर लेवल पे या बिजनेस लेवल पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मैं इस स्टेज पर नहीं मानता। ये मेरा अपना मानना है। और जो बात है जो विराल साहब ने भी कही, वो है लाइसेंसिंग के मामले में, जिसके लिए अभी ना रूल्स आए हैं और ना ही वो जो सेक्शंस हैं उनको अभी तक कार्यान्वित किया गया है। करेक्ट। तो वो एक अपने आप में एक नया विषय होगा जब ये सामने डिटेल्स आएंगे। विराग जी, क्विकली मैं आपकी बात समझ गया सर, बिल्कुल सही समझा कि कम से कम हम जो है वो ज़्यादा खुश ना हो कि साहब नया एक्ट आ रहा है, जिनके प्रोविजंस हैं, जो हेडलाइंस बनी हुई हैं कि अब सुरक्षा अब सुनिश्चित हो जाएगी साहब सब। विराग जी, अभी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं, सतर्क रहना पड़ेगा अभी। बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, इस कानून के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला समावेशी है, ये समावेशी नहीं है कि इसमें OTT और इंटरनेट बेस्ड कॉल शामिल नहीं है। दूसरा सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए साइबर अपराधों से मुक्त होने की सही व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तीसरा वृद्धि है, स्पेक्ट्रम के लॉस से हमको समझ में आ रहा है कि वृद्धि नहीं है। और चौथा त्वरित है, तो इंटरनेट स्पीड की सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। 2 महत्वपूर्ण बातें, पहला बोला गया है कि फ़ोन टैपिंग अपराध है और सारी कंपनियां हमारी फ़ोन टैपिंग करती हैं, हमारे डेटा की चोरी करती हैं, क्या उन अपराधों के लिए उन पर सजा होगी? दूसरा, अनसॉलिसिटेड जो कॉल्स हैं वो डेटा चोरी पर आधारित हैं। तो डेटा चोरी पर आधारित, इसलिए भारत को एक संपूर्ण डिजिटल संहिता की जरूरत है, जिसके दायरे में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल कंपनियां और डेटा सुरक्षा, जब तक ये कानून नहीं आएगा, जिस तरह से हमारे क्रिमिनल लॉ हैं, जब तक इनके रूल्स नहीं बनेंगे, तो लोग साइबर अपराधों के लिए अभिशप्त रहेंगे। एब्सोल्युटली, यानी कि इंटरनेट बेस्ड सर्विस जो है वो
थोड़ा सा उसको इस दायरे में अभी नहीं लाया गया, उस पर कोई बात भी नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पूरे प्रावधानों का और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जो कि वक्त की शायद ज़रूरत थी। बहरहाल हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप जानते हैं हमारे ये प्रमुख विषयों में से एक रहा है। आज मेरे पास इतना ही वक्त है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा विमल वाखलू सर को। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। विराग गुप्ता जी थैंक यू सो मच सर। महेश उपल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फटाफट से आज हमने जनता से एक सवाल पूछा था कि क्या उनको लगता है कि ये जो प्रावधान जो लागू किए गए हैं, जो पार्शियली भी लागू किए गए हैं, इनसे कुछ हो पाएगा, रुक पाएगा, फ्रॉड वगैरह पे लगाम लगेगी या नहीं। तो देख लीजिए 58% लोगों का कहना है कि नहीं साहब नहीं रुकेगी, रुकेगी। 58% लोगों का, माफ़ी चाहता हूँ मैं, 58% लोग कह रहे हैं कि रुक जाएगी, 42% लोग कह रहे हैं कि नहीं रुकेगा। तो ये है आज के हमारे पोल का नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर।